स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम हमारी BA-BSc थर्ड सेमेस्टर की बुक PD का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ओके, तो देखो लेक्चर 2 में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। वही तरीका तो हमारा वही रहेगा, बट जैसे अगर यहाँ पे जो हमारे फंक्शन चेंज होते रहेंगे तो थोड़ा तरीका थोड़ा चेंज होता रहेगा, मतलब PI की वैल्यू में चेंज आएगा, बाकी वही है हमारा सब कुछ। ओके, तो देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सोल्व करो इस इक्वेशन को कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर, जो कि इक्वल दे रखी है कोस mx कोस ny के। ये आपने लेक्चर 1 में भी कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ओके, तो देखो पहले जो हम गिवन इक्वेशन होते हैं उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा कर्ल अपॉन कर्ल x होता है उसको तो हम d लिखते हैं, और कर्ल अपॉन कर्ल y को हम क्या लिखते हैं, d डैश। जैसे यहाँ कर्ल स्क्वायर अपॉन कर्ल x स्क्वायर है तो यहाँ d स्क्वायर लिख देंगे। सिमिलर यहाँ d डैश का स्क्वायर लिख देंगे, और ये z भी है साथ में तो z आ गया। देन हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रूल नहीं होता एंड में PI सोल्व करने के लिए जो डायरेक्ट इस तरीके से सोल्व हो जाएगी कोस हमारे मल्टीप्लाई में हो। तो इस वजह से हम ताकि 2 कोस A कोस B का फॉर्मूला इधर अप्लाई कर सकें, इस वजह से हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ताकि बाद में हम जब PI निकालें तो वो इजीली निकल जाए। d स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 1/2। 2 कोस mx प्लस कोस एन वाई किसके इक्वल हो गया, कोस mx प्लस एन वाई प्लस कोस mx माइनस एन वाई, तो वो हमने इसके ऊपर रूल लगा दिया। ओके, देन हम क्या करते हैं, वही ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d की जगह तो m पुट कर देते हैं, d डैश की जगह 1, और उसको किसके साथ इक्वेट कर देते हैं, 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, देन m स्क्वायर जो 1 है उधर जाएगा माइनस में। देन m का अगर हम अंडर रूट लें प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, तो अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा, तो प्लस माइनस आयोटा हमारा इधर इस तरीके से आ गया। ओके, फिर हमें क्या निकालना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो किसके इक्वल होता है, z इज इक्वल टू 5(1) ऑफ y प्लस m1x प्लस 5(2) ऑफ y माइनस प्लस m2x। ओके, अब देखो m1 की वैल्यू हमारे जैसे आयोटा है और m2 की वैल्यू जैसे माइनस ऑफ आयोटा है, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी, तो z इज इक्वल टू 5(1) y प्लस आयोटा x 5(2) y माइनस आयोटा x। अब तक हमने कुछ नहीं किया, सिंपल बस सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया, मतलब ये d वगैरह के टर्म्स में बनाया। देन हमने क्या किया, वही d स्क्वायर की d की जगह m पुट कर दिया, d डैश की जगह 1, और उसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया। देन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आ गया। देन हमें क्या निकालना होता है, PI, हमें निकालना है टोटल जनरल सोल्यूशन, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल दिया, PI और निकालेंगे, जिसके लिए हम क्या करना होता है, 1 जो भी z के साथ में d स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर इंटू में जो भी हमारा इधर हो, वो है हमारा 1/2 कोस mx प्लस एन वाई प्लस कोस mx माइनस एन वाई। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग से और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ अलग से, मतलब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, तो जैसे हमारा क्या है, दोनों के अंदर है तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा। सिमिलर इसकी मल्टीप्लाई 1/d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर कोस mx प्लस एन वाई, इसकी मल्टीप्लाई बस के साथ करो 1/2 1/d स्क्वायर प्लस d डैश स्क्वायर कोस mx माइनस एन वाई। अब देखो वही कोस वाला रूल अप्लाई होगा। अब सेकंड लेक्चर डायरेक्ट मत करना, पहले लेक्चर 1 देखना, उससे अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कोस की टर्म हम क्या करते हैं कि d स्क्वायर की वैल्यू वो बाहर माइनस रखते हैं, और जो x के साथ कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेते हैं, मतलब जैसे m का स्क्वायर। सिमिलर d डैश के स्क्वायर की वैल्यू ही हम निकाल सकते हैं, माइनस हम बाहर लेते हैं, जो y के साथ है उसका स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, तो हमारी ये टर्म आ गई। सिमिलरली यहाँ पे हम d और d डैश के स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, d स्क्वायर की वैल्यू होगी जो x के साथ है माइनस बाहर और उसका स्क्वायर, तो क्या गया m स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर सिमिलर माइनस बाहर और जो y के साथ है माइनस ऑफ n उसका स्क्वायर। ओके, तो 1/2 माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर कोस mx प्लस एन वाई प्लस 1/2 माइनस ऑफ m स्क्वायर माइनस ऑफ n स्क्वायर कोस mx माइनस एन वाई। ओके, अब देखो दोनों में ये टर्म्स कॉमन ही हैं, तो हमने ये बाहर कॉमन ले लिया और कोस mx प्लस एन वाई प्लस कोस mx माइनस एन वाई हमारा इस तरीके से आ गया। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई, जैसे हमने इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था और हमारा ये बन गया था,
सिमिलर अगर कोस एम एक्स प्लस एन वाई प्लस कोस एम एक्स माइनस एन वाई है तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 कोस एम एक्स प्लस 2 कोस एम एक्स इंटू कोस एन वाई। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना, 2 कोस एम एक्स कोस एन वाई, है ना। तो हम वापस इसको मतलब ये इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमने ये वापस पुट कर दी, जो कि हमारी हो गई ये। देन 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, -1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस एम एक्स प्लस एन वाई। ओके, और हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जो हमारा पी आई आया ये। तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस जो हमारी पी आई की वैल्यू आई है वो हमने लिख दी, हमारा ये हो गया आंसर। देखो क्या किया, एक बार और देखो कि हमें इसका सोल्यूशन निकालना था। तो सबसे पहले हमने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, डी डैश वगैरह वैल्यू, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि बाद में जब हम पी आई सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट ऐसा कोई मेथड नहीं होता जहाँ पे कोस मल्टीप्लाई में और हम पी आई सोल्व कर दें। तो इस वजह से हमने वो फॉर्मूला लगाया 2 कोस ए कोस बी वाला। ओके, देन हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, डी की जगह एम लिख दिया, डी डैश की जगह 1, और हमारी एम की वैल्यू आ गई। हमारे इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पी आई की वैल्यू हमने निकाली इस तरीके से, वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कोस का रूल लगा दिया। देन हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आ गया, जो कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वो हमारा आंसर आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैंने पिछले लेक्चर तक आपको जो लेक्चर 1 में थी मैंने आपको 2 टाइप करवाई थी, बुक में बताती हूँ मैं, पेज नंबर 4.10 है ये। देखो मैंने आपको ये बताया था केस फर्स्ट और केस सेकंड बताया था लेक्चर 1 के अंदर। आज अब देखो केस फोर्थ टाइप का अगर हमारा हो, मैंने ये बताया था कि ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई हो तो एक्स के साथ जो हो उसकी जगह डी पुट कर दो और वाई के साथ जो हो उसकी वैल्यू डी डैश पुट कर दो। सिमिलर अभी मैंने साइन कोस का किया, वही रूल लगाया था अभी जो क्वेश्चन में। अब ये वाला रूल मैंने आपको सिखाया नहीं था अब तक। तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर साथ में कुछ और टाइप का फंक्शन हो, जैसे √(x + y), मतलब इस तरीके से कोई एक्स वाई टाइप का कोई अलग टाइप का फंक्शन हो, तब हमें कैसे सोल्व करना है। तो जैसे हमारा इस तरीके का होगा 1/d - mdt d डैश f(x, y), वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) c - mx dx। ओके, और जो ये c - mx है, मतलब वैसे तो हमारा क्या होता है यहाँ पे फंक्शन f(x, y) होता है, मतलब जो ये c - mx है वो किसकी वैल्यू है, हमारी y की वैल्यू है। देखो अगर ये y की वैल्यू है c - mx, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y + mx। तो वही इधर लिख रखा है वेहर y + mx = c। ओके, तो हम इस तरीके का रूल करेंगे, इस रूल का यूज़ करेंगे हमारे जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट उसके अंदर। अभी वहाँ भी मैंने लिख रखा है अच्छे से, तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। जो एक क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ध्यान से देखना, 2 to 3 टाइम्स देखना, फिर करके देखना, फिर अच्छे से बिल्कुल आएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। वैसे 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं ऐसे, तो आप ट्राई करना। ओके, वैसे ईजी है बिल्कुल। सोल्व द इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको सोल्व करो। बस पीआई में ही चेंज होगा, बाकी तो वही रहेगा कि सबसे पहले हम इसको क्या सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, d² - 4d डैश प्लस 3d डैश का स्क्वायर, और इंटू में सभी के साथ क्या है z, तो इज इक्वल टू √(x + 3y)। देन अगर हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है तो इसको 0 के इक्वल लिख लेते हैं, और d की जगह m और d डैश की जगह 1 पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा m² - 4m + 3 = 0। ओके, देन हमने फैक्टर कर लिए -3m और -m -4m के, m इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो m-3, इसमें -1 कॉमन लिया तो m-3 = 0, m-1 × m-3 = 0, m की वैल्यू 1 आ गई और 3 आ गई। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वही y + m1x होता है प्लस 5y + m2x होता है। m1 की वैल्यू हमारी 1 है, तो यहाँ 1y + x प्लस 5y + m की वैल्यू 3, तो 3x। देन हमें क्या निकालना होता है, CF निकालें। अब PI निकालेंगे। PI निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/ जो ये वैल्यू दे रखी होती है वो, इंटू में जो इधर दे रखा होता है वो। ओके, अब इसके फैक्टर कर लो। जैसे इसके फैक्टर इसी तरीके के आएंगे, जैसे m-1 और m-3 है, तो m की जगह हमने जैसे क्या पुट किया था d, और इसकी जगह d डैश, तो d - d डैश और d - 3d डैश थोड़े इस टाइप के ही आएंगे। वैसे आप इसके डायरेक्ट फैक्टर भी कर सकते हो, मतलब इसके फैक्टर करके आपका ये रिजल्ट आएगा। ओके, जैसे बता देती हूँ मैं कि d² - 4d डैश है, तो इसको हम फैक्टर कर सकते हैं 3d डैश -d डैश प्लस 3 डैश का स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों में से
हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, डी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, डी माइनस 3d डैश। सिमिलर इसमें से और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी डैश, तो यहाँ क्या बच जाएगा, डी माइनस 3d डैश। तो हमारा क्या आ जाएगा, डी माइनस डी डैश इंटू डी माइनस 3d डैश, तो ये हमारा आ गया इंटू में x प्लस 3y। ओके, अब हमारा ये हो गया, जो पीछे था वही ये है। अब नेक्स्ट पेज पे अब देखो हम पी आई निकाल रहे हैं, और पी आई हमारा अब की बार इस टाइप का है कि अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3y टाइप का। ओके, तो हम वही फोर्थ रूल जो मैंने अभी आपको सिखाया था वो लगाएंगे, 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हमारा इस टाइप का है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स। ओके, तब ये वाली टर्म तो हमने ऐसे की ऐसे लिख दी, इसको इसके साथ ले लिया, मतलब ये इस तरीके का ले लिया। और देखो जो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई है ना, वो यहाँ पे क्या है, ये है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3y। देखो ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया ये भी, और जो ये टर्म है उसको मैंने बोल दिया कि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, और वो है भी, और साइड में हमने लिख दिया कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो क्या है, किसके इक्वल है, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3y। ओके, अब ये आ गया। अब देखो ध्यान से 1/d माइनस डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ से कंपेयर करो, m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो हमने लिख दिया m की वैल्यू 1 है। ओके, c माइनस एम एक्स देखो इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स सी माइनस एम एक्स। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, इक्वल, ये वाली टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स सी माइनस एम एक्स, एम की वैल्यू हमारी क्या गई थी 1, तो c माइनस एक्स डी एक्स, और जो हमारा ये होता है वो क्या होता है y, तो y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स, और हमारी जो c की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x प्लस वाई। ये टर्म रिपीट करके देख लेना आप, 1/d माइनस 3d डैश इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो एफ ऑफ हमारा एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3y। ओके, तो एफ ऑफ एक्स कोमा सी माइनस एक्स क्या होगा, y की जगह हम c माइनस एक्स रख दें, मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू सी माइनस एक्स और डी एक्स। 1/d माइनस 3d डैश इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई करो 3c, और x माइनस 3c कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x, तो 3c माइनस ऑफ 2x dx आ गया। देन अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाली टर्म एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन करो क्या आएगा, 3c माइनस ऑफ 2x अपॉन में माइनस ऑफ 2, और देखो इसकी पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1, और सिमिलर नीचे भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, तो पावर 3/2 हो जाएगी, बाय में 3/2 और ये -2, ये हमारा इस तरीके से आ गया। देन जो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, और -1/3 था ना जो ये, वो हमने बाहर लिया, 1/d माइनस 3d डैश, और 3c माइनस 2x की पावर 3/2। ओके, यहाँ से जो हमने निकाली थी कि c की वैल्यू क्या हुई थी, x प्लस वाई, वो वापस इसके अंदर पुट कर देंगे, -1/3 1/d माइनस 3d डैश 3, c की वैल्यू y प्लस एक्स माइनस ऑफ 2x की पावर 3/2, -1/3 ये वाली टर्म एज इट इज़, 3y प्लस 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x क्या हो गया, x प्लस 3y की पावर 3/2। अब हमारा ये बन गया इतना। अब जो तरीका हमने अब ये इस पे लगाया था वापस, फिर हमारे पास एक टर्म और ऐसी बचती है 1/d माइनस 3d डैश टाइप की, तो इस पे भी हम वापस से वही तरीका लगाएंगे। देखो क्या है, -1/3 ये वाली टर्म, अब ये जो अब की बार हमने एफ ऑफ एक्स वाई क्या माना है, x प्लस 3y की पावर 3/2 को एफ ऑफ एक्स वाई माना है। सिमिलर अगर हम यहाँ से कंपेयर करेंगे वही वैल्यू क्या था, वो हमारा 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई था, तो m की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या है, 3 है, तो m की वैल्यू है हमारी 3। y हमारा क्या होता था, c माइनस एम एक्स, तो m की वैल्यू 3 है, तो y हमारा यहाँ पे क्या हो गया, c माइनस 3x, और c की वैल्यू होगी y प्लस 3x, बाद में जब पुट करेंगे इसलिए नहीं यहीं पे निकाल लेते हैं। ओके, तो माइनस ऑफ 1/3 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, c माइनस 3x, तो ये आ गया। ओके, माइनस ऑफ 1/3 एफ ऑफ एक्स c माइनस 3x है, तो y की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें c माइनस 3x, तो हमारा इस तरीके का हो जाएगा कि माइनस ऑफ 1/3 इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटू c माइनस 3x की पावर 3/2 dx, माइनस ऑफ 1/3 इंटीग्रेशन 3c 3 3 9, माइनस ऑफ 9x प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 8x की पावर 3/2 dx। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से आएगा, 3x माइनस ऑफ dx की पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन में 5/2 इंटू में जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा माइनस ऑफ 8, तो हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस तरीके से, मतलब कि ये। ओके,
तो वही 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 23 जा 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/60, 3c माइनस ऑफ 8x की पावर 5/2। c की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई थी, y + 3x, तो हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, y + 3x माइनस ऑफ 8x की पावर 5/2, तो 3y + 3 3 = 9x माइनस ऑफ 8x की पावर 5/2, 9x माइनस 8x x, तो 3y + x की पावर 5/2, 1/60। अब जो हमारा जनरल सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की जो वैल्यू आई थी वो पुट कर दी और हमने पी की वैल्यू भी पुट कर दी, तो हमारा क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन। हमने यहाँ पे क्या किया, वो 4th रूल अप्लाई किया है, बस यहाँ पे थोड़ा अलग था। क्या करते हैं हम, वही कि जो हमें ये पार्ट मिल रहा होता है उससे हम यहाँ पे m की वैल्यू निकाल लेते हैं, और y हमारा क्या होता है, c माइनस mx, और m की वैल्यू इधर से आ जाए तो m की वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं, देन हमारी c की वैल्यू आ जाती है, और हमें क्या करना है, सिंपल फिर बाद में तो इंटीग्रेशन करना है सिमिलर, जब तक जैसे हमारे यहाँ पे 3 ब्रैकेट होती तो एक बार और वही रूल दोबारा अप्लाई हो जाता। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट भी है, और आगे एक एग्जांपल और है जिसमें इसका यूज़ है, तो आप इसको ध्यान रखना। ओके, अब देखो क्या है कि शॉर्टर मेथड टू फाइंड पी। अब देखो जैसे कई बार हमारा कुछ इस तरीके का होता है जैसे, और हम मतलब पी को सॉल्व भी कर देते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा क्या होता है, जो फेल हो जाता है रिज़ल्ट, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा कुछ आंसर इस तरीके का आ गया 1/0, तो ये हमारा क्या होता है, केस ऑफ फेलियर। तो जब केस ऑफ फेलियर आ गया इस टाइप का, तो हम किस तरीके से शॉर्टर मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारा शॉर्टर मेथड है कि अगर 1/b - ad' की पावर n है और f ऑफ ax + by है, तो किसके इक्वल होगा, हमारा x की पावर n, x की पावर n होगी। n मतलब जहाँ अगर यहाँ क्यूब है तो यहाँ क्यूब आएगा, 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, और जो ये टर्म होगी उसकी पावर n इंटू में n फैक्टोरियल। ओके, और f ऑफ ax + by तो आएगा ही। ओके, ये आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट जो ये शॉर्टर मेथड है पी को निकालने का। ओके, अब देखो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसमें ये यूज़ होगा। देखो फिर भी स्टार्टिंग से हम करते हैं। अब जो ये RST की वैल्यू है ना, जो ये आई थिंक हाँ आपकी जो बुक है ना उसके फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पेज पे सबसे नीचे लिख रखी है ये कि P हमारा कर्ल Z/कर्ल X होता है, Q हमारा कर्ल Z/कर्ल Y होता है, R हमारा कर्ल स्क्वायर Z/कर्ल X स्क्वायर होता है, QRS हाँ ऐसा हमारा कर्ल स्क्वायर Z/कर्ल X कर्ल Y होता है, और T हमारा कर्ल स्क्वायर Z/कर्ल Y स्क्वायर होता है। ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ही पेज पे पढ़ ली थी सारी टर्म्स, तो वही हम पहले पुट करेंगे। 2 × R की वैल्यू क्या होती है, कर्ल स्क्वायर Z/कर्ल X स्क्वायर माइनस ऑफ S कर्ल स्क्वायर Z/कर्ल X कर्ल Y माइनस ऑफ 3 कर्ल स्क्वायर Z/कर्ल Y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ। अब देखो बेस सेम है तो ऊपर नीचे बेस सेम है और ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगी, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो e की पावर x - y हो गया और इंटू में 5 भी था। देन इसको हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × d² माइनस ऑफ dd' माइनस ऑफ 3d' का स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 5e की पावर x - y। फिर हम क्या करेंगे, वही इसको ऑक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो d की जगह m और d' की जगह 1 पुट कर देंगे, और पुट करने से हमारा क्या बन जाएगा 2m² माइनस ऑफ m माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, यानी कि ये। ओके, तो वही हमने फिर क्या किया कि इसके फैक्टर बना लिए 2m² प्लस 2m माइनस ऑफ 3m माइनस 3, 2m इसमें से कॉमन ले लिया तो क्या गया m+1, इसमें से -3 कॉमन आ गया m+1 इक्वल टू 0, 2m - 3 m+1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू एक तो -1 आ गई, एक क्या आ गई 3/2। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या बन गया, z इज इक्वल टू 5/1 ऑफ क्या होता है y + m1x, m1 की वैल्यू क्या है हमारी -1, तो -x + 5/2 y + 3/2 ऑफ x। ऑल्सो अगर हम इसके अंदर एलशियम ले लें तो ये क्या बन जाएगा 2y + 3x बाई में 2। ओके, और जो वो 2 है वो हमने ये मान लिया कि फंक्शन के अंदर ही इंक्लूड हो गया, तो यहाँ पे इस वजह से हमने क्या लिख दिया 5 ऑफ 2y + 3x। ओके, क्योंकि वो कांस्टेंट है तो हम मान सकते हैं कि वो फंक्शन के अंदर ही इंक्लूडेड हो गया है। ओके, मतलब हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, बाकी अगर आप इतना भी छोड़ोगे तो भी वो गलत नहीं है, ठीक ही है वो। ओके, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, पी निकालते हैं। पी निकालने के लिए 1/, में जो हमारा इधर होता है वो लिखते हैं और इनटू में जो ये होता है वो लिखते हैं हम, तो वही हमने किया है, यहाँ पे लिख दी वैल्यू। देन हमने इसके
फैक्टर्स के फैक्टर बनाने के बाद हमारा ये आ गया 1/d प्लस डी डैश हमने बाहर रखा, ये हमने इस तरीके से लिख दिया। जो हमारा e की पावर x माइनस वाई टाइप का है, इसका हमारा रूल क्या होता है जब एक्सपोनेंशियल की पावर होती है कि जो x के साथ जो टर्म है, मतलब कि जैसे 1 है यहाँ पे, तो d की जगह तो हम 1 पुट कर देंगे, और y के साथ हमारा क्या है -1, तो d डैश की वैल्यू हमारी हो जाएगी -1। तो 1/d प्लस डी डैश इस तरीके से हमने लिखा 1/2 इंटू डी की वैल्यू 1 -3 इंटू डी डैश की वैल्यू -1। तो हमारा, और यहाँ 5 इंटू ई की पावर x माइनस वाई था, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 5/5 ई की पावर x माइनस वाई, ये हो गया 5 से 5 कैंसिल 1/d प्लस डी डैश ई की पावर x माइनस वाई। अब देखो d की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, d डैश की वैल्यू -1 रहेगी। अगर हम अब पुट करते हैं तो 1/1 -1 क्या हो गया 0 ई की पावर x माइनस वाई। तो ये हमारा क्या हो गया केस ऑफ फेलियर हो गया। तो अगर हमारा केस ऑफ फेलियर हो गया तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था अभी एक शॉर्टर मेथड 1/d प्लस डी डैश ई की पावर x माइनस वाई है। यहाँ पे देखो ये जो हमारा b है वो भी 1 है, जो हमारा a है, a की तो हमारा इधर कहीं कुछ खास मतलब यूज़ नहीं है, जो ये वैल्यू होती है वो तो हमें एज इट इज़ ही लिखनी होती है। मेन हमारा क्या होता है n हमारे यहाँ पे क्या है 1 है, ओके, और एक है हमारा b भी हमारा यहाँ पे 1 है। तो हमारा आंसर क्या आएगा x की पावर 1 अपॉन b क्या है 1 की पावर 1 इंटू एन फैक्टोरियल, मतलब 1 का फैक्टोरियल e की पावर x माइनस 1। तो क्या आ गया x अपॉन 1 फैक्टोरियल e की पावर x माइनस 1, मतलब ये x e की पावर x माइनस 1 ही हमारा आ गया। ओके, देन हमारा क्या होता है जनरल सोल्यूशन, तो कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल है उनको ऐड कर दें। तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा z इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था वो हमने कर दिया ऐड, और ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ओके, कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक लेक्चर और लगेगा इस एक्सरसाइज में, नेक्स्ट लेक्चर आप देख लेना वो। ओके, थैंक यू सो मच।